दोस्त कालिया, कालिया, क्या बात है? जब हम लोग कबीले पे आते थे तो देखते थे हमारे सरदार जी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं हमारे सरदार का चेहरा बहुत उदास है, लगता किसी टेंशन में है। कोई ना कोई बात तो है। हाँ कालिया, मैं सरदार जी से स्वयं पूछता हूँ क्या बात है। आप ही पूछो, मुझे तो डर लगता है। ठीक है, पूछ ली। क्या बताऊं दोस्त, क्या हुआ सरदार जी? आज मैंने रात ऐसा भयानक ख्वाब देखा, ख्वाब? कैसा मुझसे ख्वाब? कुछ कहा नहीं जाता। क्या हुआ सरदार जी? सुनो मैं बताता हूँ। बताइए सरदार जी। और कुंदन सिंह मैं क्या कहूँ, रात में देखा ख्वाब। कुंदन सिंह मैं क्या कहूँ, रात में देखा ख्वाब। और समझ में कुछ आता नहीं, क्या मैं दूं जवाब। इसको बताइए सरदार जी, क्या हुआ आपको? दोस्त कुंदन, कहिए सरदार जी। वही रंगम किसान का बेटा जिसे हम तुम चोरी से उठा करके लाए थे, हाँ सरदार जी। वो हरामजादा आज मुझे ख्वाब में पिस्तौल से मारने आ रहा है और अपने मरे हुए बाप का बदला चुकाने आ रहा है। क्या सरदार जी, वो मंगल आपको पिस्टल दिखा रहा ख्वाब में, उसकी ये इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है? जी हाँ दोस्त। सरदार जी, आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग चोरी से उसे उठा के ले आके आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि सरदार जी सांप के बच्चे को दूध पिलाना ठीक नहीं है, नहीं तो किसी ना किसी दिन हमारे गले का फंदा बन जाएगा। तूने ठीक कहा था दोस्त, सांप के बच्चे को कभी पालना नहीं चाहिए, हाँ सरदार उसे जी। कुचल देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। जाओ जाओ देखो वो हरामजादा मंगल सिंह कहाँ है, बुला कर ले आओ मेरे पास। जाओ। ठीक है, आप बैठिए सरदार। हेलो हेलो। हाँ, ये देखिए आगे आप है, मानिए राजू खौपुर। राजू खौपुर के निवासी 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं सरदार जी के रोल पर खुश होकर के। पार्टी तरफ से स्वागत। क्या देख रहा हूं मैं? पिताजी उदास, खामोश। क्या कारण है? उदासी का कारण क्या है जो आज हमारे पिताश्री गमगीन बैठे हुए हैं? ठीक है, पहले मैं पिताजी से ये बात जरूर पूछूंगा कि मेरे पिताश्री बताइए क्या बात है। चलता हूं मैं पिताजी के पास। सुन मेरी बात को, आज से तू बेटा नहीं क्या? और ना मैं तेरा। आज से तू बेटा नहीं और ना मैं तेरा बाप, और तुम ही हमारे काल हो, तुम ही हमारे। तो मुझे मारेगा पिस्तौल से, मुझे मारेगा ना। इससे पहले हम तुझे दुनिया से खत्म कर दूंगा। हरामजादे, मत कहो मुझे पिता। काल अरे काय
बनाया फुटकार। काल कैसे पिताजी बनाया फुटकार। साफ ही साफ सब मुझसे अरे बतलाइए। आज का है को नाराज है पिता। अरे साफ ही साफ मुझको तो समझाइए। पिताजी आप कह रहे कि तू मेरा बेटा नहीं है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने मुझे पाला है, पोसा है, मैंने जन्म कहा मत कहो मुझे पिता, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। आखिर पिताजी मैं अगर आपका बेटा नहीं हूँ तो मैं किसका बेटा हूँ? मैं कहाँ से आया, मुझे किसी ने लाया? तो जानना चाहता है किसका बेटा है? हरामजादे तो सुन, तू एक रंगम किसान का बेटा था, रंगम किसान का। क्या? और तुम्हारे घर हम लोग डकैती डाले थे। तुम्हारा पिता उस सारा हरामजादा रंगमुआ खेतों में मर पाया था, मरी को नहीं बताया, उसे हम लोग दुनिया से मिटा दिए। और तुम छोटा सा था, बचपन में तुझे उठा लाए। मैं तो यही सोचा था पाल पोस कर बड़ा करूंगा, तू हमारे काम आएगा। लेकिन और इस संसार में अभी तेरी माँ जिंदा इधर उधर भटकती होगी। तुम्हारा एक भाई भी है और तुम्हारी एक बहन है, लेकिन तुम अब उन सबसे मिल नहीं पाओगे। हरामजादे सुन मेरी बात को। तो आज संसार से तू जुदा हो रहा, आज संसार और जुदा हो रहा, गलती को पूछता है अरे बेशरम। आज 1 घंटे के अंदर और चला जाएगा, आज तू अपनी करनी का फल। अरे ओश क्या उठा उठा बंदो और लगा निशाना इस हरामजादे, मार दे साले को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। मैं नंबर बोलता, लगा निशाना। मां तुम्हारो हराम। कड़ा सिंह अपने काल को कभी नहीं छोड़ता है, तू तो मेरा काल है। मैं नंबर बोलता हूं, लगा निशाना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। डाकू कड़ा सिंह और शेरसुई अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अन्यथा देख लो सर्विस खोपड़ी मिल जाएगी। बेटा बहुत नाथ हो तुम सबको कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बेटा आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, जिंदगी चौपट कर डालो। और जिंदगी कितनी चोरी किया, झंडू कितनी चोरी किया। जयपुर के मेले से भागते नजर आ रहे हो। हाथ हटा, हाँ 2-4-5 हजार। चौकीदार क्या क्या बात कर रहे हो चुपके से?
सर अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट। अगर तुम्हें पैसा देना ही है तो 5,000 रुपया मेरे पीछे वाली जेब में डाल दे, डाल दे धीरे से। साले ये बता, जेब कहाँ, जेब कहाँ? जब यहाँ तो साले बिचवा में कहाँ डाल रहा? जेब पीछे साइड में साले बीच में पैसा डाल रहा। सर सर 5,000 घूस मांग रहा है सर। सर नहीं सर, ये कह रहा है कि 5,000 रुपए ले लो, हमको छोड़ दो। लेकिन साले नहीं सर, छोड़ेंगे ये नहीं, मांग साले को छोड़ेंगे नहीं। जयपुर के मेले से भगे हैं, छोड़ेंगे नहीं। डाकू खड़क सिंह, तूने लोगों का जीना हराम कर दिया। कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा और कितना घर बर्बाद किया। अब तुम्हारी कहानी खत्म हुई। याद रखो इंस्पेक्टर, आज तक कोई जेल की दीवार ऐसी नहीं बनी है जो कड़क सिंह को 24 घंटे अंदर रख सकती है। याद रखना कड़क सिंह, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर। जिस दिन जेल से बाहर आया ना, तुम्हारे खानदान को, पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दिया था मेरा नाम कड़क सिंह। चुप चुप चुप। जिसके जिस्म में डर होती है उसके बदन पर वर्दी नहीं होती है। हम लोग टोपी नहीं, सर पे कफन बांधता है। कड़क सिंह, तुम्हारी बात थी सिर्फ कल तक, अब नहीं। अब बाकी जिंदगी हवालात में बिताओगे। ठीक, लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर, याद रखूंगा तुम्हें। दोस्त कुन्नस, चलो। हमें बराबर याद रहेगी तुम्हारी ये बात। अरे तुम डाकुओं की जिंदगी क्या, खाना खाओ तो, राइफल की तकिया लगाकर सो तो हवा का मामूली झोंका डरा देता है। तुम प्रशासन से क्या टक्कर लोगे? और याद रखना, हम तुम पर ऐसी धारा लगाएंगे, तुम्हें आजीवन कारावास कराएंगे। दोस्त कुंदन, चलो। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आना ही आना है, चाहे वो चोर हो या गुंडा हो या माफिया। चलो दोस्त, इन हरामजादों को याद रखेंगे इंस्पेक्टर, याद रखेंगे। इतना लोहा ये हिल डुल ना सके। सर बात लोहा की नहीं, पैर से लेकर सर तक इतना लोहा पहना दूंगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाए। पीछे साले राड बनवा दूंगा, राड बनवा दूंगा। साले इसे खड़े के खड़े रह जाओगे। सर साहब, हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए आज हम पुलिस प्रशासन अपने मकसद में कामयाब हो गए जी, क्योंकि डाकू कड़क सिंह शेर सिंह हम लोग की हिफाजत में, और आज से सारा नानागर इलाका चैन की नींद सोएगा। जी इंस्पेक्टर सर साहब, साहब, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? ऐ मुसाफिर, ये कौन है? ये चौकीदार है क्या पुराना? तेरी मैया, ट्रांसफर हो रहा तेरे खानदान की मैया। साला सोया था क्या? ना मर गए। तेरी खाला
हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? ये मुसाफिर इधर आ। ये तो लगता है सारा डिफाल्टर है इसकी मैया। सर ये भी डाकू की तरह लग रहा। मुसाफिर साइड खड़े हो। जी सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम मंगल सिंह है। मंगल सिंह। कहाँ का रहने वाला है? नैनागढ़ का। नैनेगढ़ का। ये बताओ इन डांगों से चांगुल में कैसे फंस गए तुम? सर मैं इसी रास्ते से निकल रहा था और अचानक झाड़ियों से पता नहीं किस तरफ से आ गया और चारों तरफ से मुझे घेर लिया। इन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा सब कुछ लूट लिया सर। मैं बर्बाद हो गया। सब कुछ कौन सामान होता है? सर मेरे पास पैसे जो थे, कितने रुपए थे? 10,000 था। मैं बर्बाद हो गया। 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपया कहाँ से आया? चोरी किया, डकैती किया, राहजनी किया? नहीं साहब, मैं एक एक पैसे मेहनत से इकट्ठा किया था, उसी को उन्होंने ले लिया साहब। तो 10,000 रुपया तुम्हें कहाँ से मिला? सर मैं कह रहा एक एक पैसे मेहनत से इकट्ठा किया था, कमा रहा था साहब। मेरे पास बिजनेस है, कपड़े का धंधा करता हूँ साहब। अच्छा, तो कपड़े का व्यापार करता है? जी साहब। चौकीदार, लगता है कि ये फराड है। तलाशी ले, तलाशी। साले हम चंदन वाले के देख ली खुदे बढ़ जाई थे। इतना व्यापारी ना लागत हाथ में सूरत सकल से पहना ओढ़ाव से। साले तो मतंगबाज ही लगते अरे भैया क्या बोल रहे हैं? पहले साले ना पहले मैं चेक करूंगा, उसके बाद कुछ हो। क्या है, उसे बाहर निकाल। ये जिंदा कारतूस तो बम लिया है। मोबाइल है मेरे साथ। वो चौकीदार मोबाइल है इसकी। ओ माई सेट लिया। माई सेट लिया। माई ना भैया, हाँ ये मैं आया। ये माई। सर उसको ये बताओ जाएगा कैसे? साहब अब आप लोग आ गए, आप सबकी मदद से मैं चला जाऊंगा घर को। एक मिनट साहब, साहब एक मिनट। हमसे मेहराबा के कंटा मार, हाथ नीचे कर। क्या मदद चाहता है? पहले यहाँ से कितना दूर तुम्हारा घर है? यहाँ से 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर। तो क्या मदद चाहते हो? सर कुछ पैसा दे दे चला जाए साहब। कितना कितना? दे दे साहब 75 रुपया उनका। अरे साले तुमसे नहीं जीता हो, 70 वाला 5 रुपया चिकना के साथ जीता हो। तुमको साले पैसा नहीं दूंगा, तुम्हारे साले मोहर मारूंगा और तुम देश विदेश घूमो। अभी इंस्पेक्टर सावन करेगा तुम्हारा प्रमोशन। कितना पढ़ा लिखा है? मैं यम से ओम में किया हूँ साहब। यम से ओम में? हाँ। ये कौन सी डिग्री है? ये डिग्री कोई किसी के पास नहीं हो। डिग्री मेरे प्रमोशन तुम्हारा कदाप हो नहीं सकता। मेरा पगार बढ़ा दो। तू पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तू सीधा अंगूठा टेक है। कहते हैं BA MA, MA OMA नहीं। वही BM में मेरा तनख्वाह कम है। कितना है? 3.5 लाख। अरे बदतमीज चौकीदार के बच्चे, बहुत मार मारूंगा तेरी माँ का पैदा मारूंगा। साहब गेट पर सर साहब। अब तो दोनों डकैत साथ बदमाश जेल के अंदर। चलते थोड़ा आराम किया जाएगा, फिर उसके बाद हल्के में। तो ठीक है, आइए मेरे साथ। कहना है और विजयी वही हुआ है जो
गले पड़ी है पर भगवान ना थोड़ा। हेलो 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 कहना है अरे लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, मरे राजा चला मैं जगह गड़िया, मरे राजा चला मैं। क्या बताओ आज ये सारी कहानियां मालूम होने के बाद कलेजा फट गया कि मैं ना इनका बेटा था और ना ही हमारे पिता थे। और आज इन्होंने बताया कि इस दुनिया में मेरी माँ है, मेरा एक भाई और मेरी बहन है। कहाँ है, किस हालात में होंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं अब पहले कोई काम ढूंढूंगा, कहीं पर नौकरी करूंगा, अपना रहने और खाने का एक ठिकाना बनाऊंगा। फिर उसके बाद अपनी माँ, भैया और अपनी बहन को भी ढूंढूंगा। चलता हूँ, सामने उस शहर दिखाई दे रहा, उस शहर की तरफ, हो सकता कोई काम वहीं पर मिल जाए। चलता हूँ, कहना है मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई मेरी माँ होगी, ऐसे होगी, मालिक उनका रक्षा करा। मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। ओ क्या राह बताएंगे मुझको, ओ क्या राह दिखाएंगे मुझको, जिनको खुद भी पता नहीं है, जिनको हेलो नमस्कार नमस्कार। बाबू, हमें एक लड़के की सख्त जरूरत है। लड़के की अगर लड़का मिल जाता है तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक बाबूजी, ठीक। लड़का मिलता है तो मैं आपके पास तुरंत लेके आता हूँ। ठीक है। आँखियाँ लड़ल बजब से, आँखियाँ लड़ल बजब से। भाई साहब बहुत परेशान हो यार। हाँ दोस्त, मैं आज कई दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, काम सब कोई काम नहीं मिला। जहाँ जाता हूँ काम ही नहीं मिलता, क्या बात। चलिए, काम रखा हुआ है बक्से में, महीना का पगार 50,000। अरे यार 10,000 मिल जाए तो खाना पीना फ्री, मुर्गा फ्री, अंडरवियर चड्डी फ्री, सब। क्या सच में? आइए मेरे साथ। चलो भैया जल्दी धीरे चलो। लगाइए। बाबू, बात क्या? लड़का मिल गया, बहुत अच्छे, पढ़ा लिखा शिक्षित है, शिक्षित होगा। लेकिन है क्या लेकिन? मांग जान कुछ नहीं। मतलब जैसे वो लड़का अंगूठी गाड़ी सी, साले
बुला उसको पहले। आओ भाई साहब, आओ अंदर आओ, अंदर आओ भाई साहब, अंदर आओ, आओ आओ इधर आओ। अरे काहे ये टेढ़ी घोसिया भैया, टेढ़ी घोसिया, मिलो मिलो। बोल बेटे बोल, कैसे आना हुआ? मालिक काम क्या है कहो? मैं आपके पास कुछ काम के लिए आया हूं। हाँ बोल बेटे बोल। तो मुझे अरे सेठ जी का जी हाँ कोई बताओ। ये बात है। और मुझे सेठ जी का जी हाँ कोई बताओ। और गरीबी पे मेरे तरस थोड़ा हाँ बेटे मुझे कोई काम हो तो काम दे दीजिए। समझ गया, तुम काम की तलाश में हो। जी मालिक। सुनो बेटे, और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए, और देख सूरत तुम्हारी दया। एक भतीजा था घर में, एक भतीजा था घर में, न वो भी रहा। आज से मेरा बेटा है तू बन गया, आज से मेरा। बोल बेटे सच सच, तेरा नाम क्या है? हाँ शेख जी मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ बेटे, नाम क्या है? सुनो मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है। जी हाँ। और मंगल सिंह नाम मेरा सुनो सेठ जी। मंगल सिंह। तो मंगल सिंह नाम मेरा सुनो सेठ जी। जी हाँ। अरे आपसे करता कोई बहाना नहीं। मंगल सिंह। तो हूँ मुसीबत का मारा। जी हाँ। और सुनो साहजी, और 5 दिन हो गया खाया खाना नहीं। 5 दिन से तो शिवानी अच्छा, तुम्हारा नाम मंगल सिंह है? जी मालिक मंगल सिंह नाम। मंगल सिंह। और तू 5 दिन से खाना दर दर ठोकर खा नहीं रहा खाया, हूँ मालिक। दर दर की ठोकर खा रहा है। ठीक है बेटे मंगल, हम तुम्हें अपनी हवेली में रखता हूँ। हाँ लेकिन हवेली में। हवेली में आज से तुम हमारी हवेली की रखवाली करोगे। हाँ ठीक है मालिक, मैं करूँगा। और क्या? एक हमारा कैदी है। कैदी? हाँ 6 नंबर कोठरी में कैद है।
वो 6 नंबर कोठरी से निकलने नहीं पाए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मालिक, मैं वादा करता हूँ और वफादारी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटियां पूरी करूंगा। बहुत अच्छे बेटे। जब तक इस मंगल सिंह इस हवेली के पहरेदार बनकर रहेगा, हाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। ठीक है मंगल बेटे, ये लो हमारी बंदूक। आओ आओ हमारे साथ आओ। चलिए मालिक।